जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक यह ग्रंथाधिराज समयसार है। इस महान परमागम की 58, 59 और 60 इन तीनों गाथाओं पर एक साथ अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य कुंद देव जो स्वयं को वर्णादि रागादि भावों से न्यारा अनुभव करते हैं, वे ही आचार्य कुंद देव व्यवहार से इन भावों को आत्मा का जानते हैं और कहते हैं। यह भी एक व्यवहार है, इसलिए क्योंकि जब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक उस व्यवहार का अवलंबन लेना अनिवार्य है। यदि कोई मान ले कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, तो सम्यक दृष्टि है। मगर सिर्फ विचार करता रहे या बोलता रहे तो सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता है। फिर बड़ी माया होती है कि वाणी में, भाषा में तो यह आता है कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मगर बाहर की क्रिया में समय पर भोजन करता है, धन कमाने के लिए दुकान पर जाता है, स्वादिष्ट इष्ट मिष्ट भोजन के लिए अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढ लेता है, फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर पहुंच जाता है। मगर जब आत्मा की बात आती है तो सिर्फ यह सोचकर, बोलकर संतुष्ट हो जाता है कि मैं तो ध्रुव
शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसे निश्चयाभासियों के निश्चयाभास से बचने के लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने करुणा करके ये कहा है कि शरीर आत्मा का है, शरीर का रंग भी आत्मा का है। अब हमने कल चर्चा की कि रंग तो आत्मा को होता ही नहीं है, आत्मा कोई रंग वाला थोड़ी होता है। यदि आत्मा रंग वाला नहीं होता तो फिर ये क्यों कहा, दो गोरे दो सावले, दो हरियल दो लाल, और बाकी जो 16 है वो स्वर्ण के समान है। ये 24 तीर्थंकरों के वर्ण के भेद फिर क्यों किए? पद्म प्रभु भगवान और वासुपूज्य स्वामी लाल रंग के थे, उनके शरीर का वर्ण ही लाल था। अब ऐसे यदि देखा जाए तो इसमें अलग अलग प्रकार से 8वें और 9वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान हैं, सुविधिनाथ भगवान हैं, वो गोरे रंग के थे। इसके अलावा अलग अलग तीर्थंकरों के जो रंग है और फिर उन रंगों की जो मूर्तियां बनती है, अब मूर्ति तो ऐसी बनती ही नहीं है। हमने कहीं लाल रंग की मूर्ति वासुपूज्य स्वामी की देखी नहीं। जो तीनों काल के 24 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर की मूर्तियां जिन मंदिर में विराजमान होती है, ऐसे रंग का पत्थर भी तो मिलना चाहिए। ये जो धातु की प्रतिमा है, वो धातु की प्रतिमा तो चलो हो भी जाती है, क्योंकि सुवर्ण समान रंग वाली होने से सोने के रंग वाली वो मूर्ति हम बना भी देते हैं, मगर लाल रंग की मूर्ति कैसे बनाएंगे? तो ये शरीर का जैसा रंग, मूर्ति तो शरीर की है ना, आत्मा की तो मूर्ति होती नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक है। यदि आत्मा अमूर्तिक है तो शरीर जिस मूर्ति में था उस प्रकार से ये मूर्ति विराजमान करने की जरूरत भी क्या थी? मगर इस व्यवहार की जरूरत है, क्योंकि अभी वर्तमान में हम ऐसी स्थिति में हैं कि इंद्रियों के निमित्त से हम ज्ञेयों को जानते हैं, और हमारी बात ही नहीं है, आचार्य कुंद देव का ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान था न। आचार्य कुंद देव जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते थे तो कोई आंख बंद करके दर्शन नहीं करते थे। ये जो देव दर्शन की विधि में शायद हमने समझा नहीं समझा पता नहीं, मगर अभी याद आया तो आपको बता दूं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हम मंदिर में जाते ही इतने भाव से भरते हुए आंख बंद करके भगवान के दर्शन करते हैं, जो विधि ठीक नहीं है। भगवान के दर्शन आंख बंद करके नहीं करने हैं, भगवान के दर्शन तो आंख खोल करके करने हैं। अब घर पर टीवी देख रहे थे आंख खोल करके, बगीचे में सुंदर फूल देख रहे थे आंख खोल करके, और वो सब देख देख करके थक गए तो भाव आया कि लाओ भगवान के पास जाकर के भगवान के दर्शन करूं। तो जहां नहीं देखने जैसा था वहां तो आंख खोल खोल करके रखी, और जहां देखने जैसा था वहां जाते ही आंख बंद कर दी, और फिर बाहर निकल करके आंख खोली। तो वहां मंदिर गया ही क्यों कि नहीं आंख बंद करके भगवान अच्छी तरह से दिखाई देते हैं।
यदि ऐसा होता तो फिर घर पे रहते ही आंख बंद करके दर्शन कर लेता, मंदिर तक पहुंचा ही क्यों? ये तो वर्तमान में ऐसी अधूरी दशा है। ये बात अलग है कि परमात्मा के दर्शन करते करते आंख और परमात्मा का ये जो संपर्क होता है, उसमें भी भेद ज्ञान के बल से कि यह ज्ञान परमात्मा की प्रतिमा पर तो गया नहीं, यह ज्ञान इस आंख में भी आया नहीं, आंख के परमाणु में मिला नहीं, और तब जो परमात्मा को जानने रूप परिणमित होने वाला यह ज्ञान, वह परमात्मा को जानता नहीं, क्योंकि आंख का ही जब अवलंबन नहीं ले तब ज्ञान ज्ञान में समा जाता है। तो गया था वर्ण को देखने के लिए, वर्ण को ही देखना था ना, और क्या देखना था? आप खुद देखो। हम देव दर्शन करने जाते हैं ना, हम परमात्मा को छूने नहीं जाते। वो तो जब सुबह प्रक्षाल होता है उस समय पुजारी छू लेता है, क्योंकि करोड़पतियों के पास में तो छूने के लिए वहां समय कहाँ है। जब पैसे से काम हो जाता है तो पुजारी कर देगा अभिषेक, इसलिए हम परमात्मा को छूने तो जाते नहीं, ना तो वहां परमात्मा को चखने जाते हैं, ना तो परमात्मा को सूंघने जाते हैं, और मूर्ति में से कोई आवाज तो आती नहीं है। हम तो देखने के लिए जाते हैं, इसलिए देव दर्शन कहा न, सिर्फ आंखों की जरूरत है। तो आंख के माध्यम से जो ज्ञान परमात्मा को जानता है, उसमें राग के साथ में ज्ञान का परिणमन हो रहा है स्वतंत्र। हे वितरागी परमात्मा, अभी मैं आपको देख रहा हूं, तो आप ज्ञान दीपकों के प्रति जो राग का भाव है, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मगर पूर्व में सुनी हुई चैतन्य परमात्मा की पुकार से भीतर में ऐसी तत्व विचार की चिंतन की धारा प्रारंभ हो जाए, तो अंदर में ये जो ज्ञान जो तुम्हें जानने रूप परिणमित हो रहा है, फिर भी वह अपने जानन 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 धारा रूप परिणमित हो रहा है, तो आंख से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो आंख का सहारा नहीं लेता, क्योंकि खींचातानी नहीं रही। जब अपने घर से बाहर निकलना नहीं है, तो लाठी कहां पड़ी है वो विकल्प नहीं आता। जब रात को नींद में सोना है, तो चश्मे कहां पड़े हैं ये विकल्प नहीं आता। ये बिल्कुल ही इस प्रकार से न्यारापन दिखाई देगा भगवान। यदि तुम प्रयोग करोगे तो पूरे के पूरे अनंत के अनंत परमाणु तुम्हें उस उतरे हुए चश्मे की तरह दिखाई देंगे। और रात को तो आंख बंद कर दी ने और विश्राम कर रहे हो। यहां आंख बंद नहीं होती, जानना बंद नहीं होता। आंख तो खुली रहती है, जानना तो निरंतर होता ही रहता है। सिर्फ परमाणुओं के साथ में उसका कांटेक्ट कनेक्शन टूट गया। उसी को आत्मानुभूति कहते हैं। आत्मा आत्मा में अनुभव में आया और परमाणु नहीं। और इसलिए आप परमात्माओं को जो कल एक रहस्यमयी बात कही थी कि वस्त्र वो लुंगी कैसे उतर जाती है, शरीर के परमाणुओं का संकोच होते ही, तो जो गया था मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए, रूप के दर्शन करने, मगर वापिस लौटा है जिन आंखों के रूप से दर्शन करने गया था, उनको भी एक और रखता हुआ। इसलिए जब मंदिर से तुम्हारे कदम घर की ओर वापिस आते हो, उस समय तुम्हें एक अपूर्व चमत्कार दिखाई देना चाहिए। वह अपूर्व चमत्कार यह है कि मंदिर की सीढ़ियों से तो मैं नीचे उतर गया, मगर यह चमत्कार क्या हो रहा है
ये दूसरा मंदिर ये पड़ोस में क्यों चल रहा है? क्योंकि देह के अनंत परमाणु तुम्हारे ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित तो होते हुए प्रति समय तुम्हें दिखाई देंगे और ज्ञान रूपी दर्पण की स्पर्शना होती रहेगी। ये यात्रा है, ये उस परम ज्ञानी ध्यानी जिन्होंने एकांत में इस ज्ञान को अनुभव किया। तो घर तुम पहुंच गए, मगर घर पहुंच करके भी तुम्हारा जो ये देह से जो फासला, ये मंदिर से जो दूरी, वो उस समय भी बनी हुई है। और फिर मंदिर में जैसे तुम चावल लेकर के गए थे, घर पर आकर के तुमने थाली में से चम्मच से चावल इस मुंह में डाले, तो उस समय भी तुम्हें यह दूरी दिखाई देगी कि मंदिर में चावल जाने से परमात्मा की प्रतिमा के अंदर चावल घुस नहीं जाते। ये पेट में चावल जाने से ये अखंड चैतन्य सत्ता, क्योंकि वो सत्ता निराली सत्ता है, वही तुम्हारा अस्तित्व है, वही प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व है। आचार्य कुनकुन देव ने व्यवहार से जो भेद बताए हैं कि ये सब रागादि वर्णादि, ये वर्णादि रागादि, ये सभी भाव जीव के भाव, इन भावों के साथ में इसी तरह से तो व्यवहार होगा। मुनिराजों को आहार दान देंगे, मुनिराज आहार लेंगे, और वे ही मुनिराज जो अंतर मुहूर्त में आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, उन्हें देव की वंदना का नियम क्यों है? मुनिराज के षट आवश्यक में ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन का नियम क्यों है? जो आत्मा में लीन हो सकते हैं उन्हें ये जरूरत क्यों है? ये बार बार आप ज्ञान दीपकों को सावधान करता हूं। जो व्यवहार तुम्हें लगता है कि व्यर्थ है, वो भावलिंगी मुनिराज को उस स्थिति में भी वो व्यर्थ लगा नहीं है। व्यर्थ दिखाई देना, दृष्टि में व्यर्थ होना और चारित्र में अभी उतना ही उपयोगी होना, भूमिका के अनुसार वो उस व्यवहार की उतनी उपयोगिता है। इसलिए गुरुदेव ने 19 बार भले ही प्रवचन दिए हो, मगर मैं आपको उस तरह से बार बार ये बताऊंगा कि हमें मुनि होना है, अवश्य होना है, इस भव में होना है, और हमें मुनिराजों को आहार दान देना है, मुनिराजों की नवधा भक्ति करनी है, मुनिराजों की खोज करनी है। हमें कोरा कोरा ज्ञान सुनना नहीं है। जो गुरुदेव के पास जाकर के, गुरुदेव ने कुछ भूल नहीं की, गुरुदेव के पास जाकर के लोगों ने, एक नहीं हजारों लोगों ने जो भूल की है, वो भूल हमें नहीं करना है। और उन भावों से भेद ज्ञान करो। तुम्हें लगता है कि ये व्यवहार तो झूठा है, व्यवहार झूठा है, मगर व्यवहार जो झूठा है, जो भाव आते हैं वो नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे आप ये बताओ। यदि वो भाव देव दर्शन का भाव नहीं आया, शास्त्र के स्वाध्याय का भाव नहीं आया, तो अभी क्या होता? अभी आप यहां नहीं बैठे होते तो कहां बैठे होते? उसका खाली विचार करो, क्या करते होते? और जहां पर भी आप होते, क्या वह करने जैसा है? यदि ये करने जैसा नहीं है, तो जहां तुम होते वह करने जैसा है। इसलिए स्वरूप के साथ अनुसंधान करने में जो सत्संग परम औषधि है, ऐसे सत्संग को, ऐसे सत्संग को सिर्फ व्यवहार बोल करके छोड़ देना, ये एकांत का आग्रह है। और उससे बचने के लिए ये 3 गाथा कही। हमारी पिछले 3 दिनों से
ये 3 गाथाओं पर चर्चा चल रही है। व्यवहार का कथन कैसा है? जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लूटता हुआ देखकर व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लूटता है, किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लूटता नहीं है, अपितु मार्ग में चलता हुआ पथिक ही लूटता है। इसी प्रकार जीव में कर्मों और नौ कर्मों का वर्ण देखकर जिनेंद्र भगवान व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि यह वर्ण जीव का है। जिस प्रकार अब ये 60वीं गाथा आज प्रारंभ हो रही है ना, ये 60वीं गाथा है लास्ट में। जिस प्रकार वर्ण के बारे में कहा गया है, उसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, देह, संस्थान आदि के बारे में भी समझना चाहिए कि ये सब भाव भी व्यवहार से ही जीव के है, ऐसा निश्चय नहीं के देखने वाले या निश्चय नहीं के जानकार कहते हैं। ये व्यवहार है, ये असत्यार्थ है, ये व्यवहार है, ये झूठा है, ये कहने का अधिकार निश्चय नहीं को जानने वाले ज्ञानी को है। फिर से मैं 2 वाक्य कहता हूं, आप यदि भूल गए हो तो याद हो जाए। एक तो ये कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, और जिसका प्रतिपादक होता है, प्रतिपादन करने वाला होता है, उसे प्रतिपाद्य कहते हैं। तो व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। जैसे साधक और साध्य है ना, साधना करने वाला साधक है और जिसकी साधना की जाती है वह साध्य है। क्योंकि जो निश्चय है, माने निश्चय नहीं का जो विषयभूत भगवान आत्मा है, वह तो वाणी में आता ही नहीं है। क्योंकि वाणी में आते ही वो व्यवहार हो जाता है। 3 साधक ऐसे ही बैठे थे मौन लेकर के, ये बोलना ही नहीं है, और पहला साधक जो अचानक बोल गया कि अरे देखो सामने बिल्ली आई है, तो उसका मौन तो टूट गया ना। अब दूसरा जो साधक बैठा है उसने उसको कहा कि अरे पागल, हम मौन लेकर के बैठे हैं, तू तो बोल गया। ये दूसरा साधक। तो तीसरे ने कहा वो बोल गया तो बोल गया, तू काई को बोला। ये तीनों साधक की हालत। ये ऐसा ही है, जैसे ही वाणी में आया कि मौन टूट गया, आज मेरा मौन है, ये मौन टूट गया। और लोग वो मौन को ऐसे नहीं बोलते तो लिख करके रखते, आजे मारू मौन छे, ऐसा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इशारे से करेंगे। आज मेरा मौन है। ये सब मौन टूटने के प्रकार है, ये मौन नहीं है। तो जैसे ही वाणी में आया कि वाणी में आते ही वह निश्चय है, वो व्यवहार हो जाता है। वो व्यवहार है, इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं,
ये कहना निश्चय नहीं है, ये भी व्यवहार है। ओ हो, आगे 142वीं गाथा आएगी, हमारी गाथा आएगी न, पता चलेगा। ये भी व्यवहार है भगवान। इसलिए कौन सा नई उपादेय है, तुम्हें क्या चाहिए? व्यवहार नहीं कि निश्चय नहीं, कि व्यवहार नहीं में रस नहीं है, हमारा रस तो निश्चय नहीं में है। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, ये दोनों में से हमें किसी में रस नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी नयाति क्रांत होते हैं, क्योंकि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं तो श्रुत ज्ञान के अंश है, हमारा रस अंश में है ही नहीं। हमारा रस तो परिपूर्ण सत्ता स्वरूप तत्व है, उसमें है। तो व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। अब दूसरा कि निश्चय निषेधक है और व्यवहार निषेध्य है। ये पलड़ा पलट गया है। निषेधक, वो जो पहले प्रतिपादक था, वो प्रतिपादक तो व्यवहार था, अब वो निषेधक जो हो गया है, वो निश्चय निषेध करता है कि व्यवहार झूठा है। वो निश्चय निषेध कैसे करता है कि व्यवहार झूठा है? व्यवहार झूठा है। परम तत्व को पाने के बाद में ही ये निश्चय होता है कि वह व्यवहार झूठा है। जो परम तत्व को पाया, कुछ ऐसा अनुभव आपको हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि बस ये झूठा है, बस ये झूठा है। यदि मंदिर की सीढ़ियों में आप ऊपर चढ़ते हैं और समझ लो कि 10 सीढ़ी है और आपने अभी चौथी सीढ़ी में अभी पैर रखा है, तो फिर वो 1 नंबर की सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, उस पर पैर रखने जैसा है कि नहीं है? कि नहीं है। मगर 5वीं से आगे की सीढ़ी पर पैर रखने जैसा है। तो आप कहां पर खड़े हैं उसके हिसाब से उस सीढ़ियों का वर्णन है। अब वो पलड़ा पलट जाएगा। जब आप 5वीं से फिर 5वीं पे आ जाएंगे, फिर छठी पे आएंगे, 7वीं पे जाएंगे, तो 7वीं पे आएंगे तो 1 से 6 सीढ़ी पर पैर रखने जैसा नहीं है। ये वाक्य बदल जाएगा। जो पहले था कि 5वीं सीढ़ी पर तो पैर रखने जैसा है, अब वो वाक्य बदल जाएगा कि 5वीं सीढ़ी पर पैर रखने जैसा नहीं है। जितने जितने अंशों में निर्मलता, अभी पूरा कचरा भरा पड़ा हुआ है और व्यवहार तो छोड़ने जैसा है। व्यवहार का रूप बदल जाता है, व्यवहार छूट नहीं जाता। हाँ, पहले जो शादी में, पार्टी में व्यवहार के नाम पर जो इंद्रिय विषय के भोगों का जो पोषण हो रहा था, वृत्तियों का पोषण हो रहा था, वह छूट करके फिर वो सत्संग में, स्वाध्याय में, देव पूजा में, गुरु की उपासना में, उसमें अब व्यवहार उसका उस प्रकार का हो गया जो असली व्यवहार है। ये व्यवहार है। देव दर्शन करना ये व्यवहार, ये वर्णादि रागादि भाव, ये व्यवहार है। ये व्यवहार है। वर्ण से लेकर के गुणस्थान पर्यंत सभी भाव, ये व्यवहार है। अब तुम्हें समझ में आया ना, ये व्यवहार की उपयोगिता क्या है। ऐसा जो भाव, भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली है और ऐसी अनंत शक्ति होने पर भी जिन जिन जीवों की भवितव्यता और होनहार ऐसी होती है, उन्हें ही इस प्रकार के भाव आते हैं और योग मिलता है। तीर्थंकर भगवान की वाणी का प्रभाव ऐसा है कि भगवान के समूह शरण में जो जाता है उसका मान गल जाता है। मगर वाणी में वह प्रभाव होता तो नारकी निकलता क्यों नहीं है वहां से बाहर? नारकी समूह शरण में आता ही नहीं है, आ सकता ही नहीं है।
वो जिनकी भवितव्यता ऐसी होती है, उन्हें तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है। और उसमें भी वहां जाकर के भी ये ध्यान गया, समूह शरण पर ध्यान गया। और समूह शरण पर ध्यान न गया तो वहां पर बिल्कुल किनारा आते आते किनारे पर डूब गया। किनारे पर मझधार में डूबता तो तकलीफ नहीं थी। हमें तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। मझधार में नहीं डूबा, किनारे पर आकर के डूब गया। और मैं आप परमात्माओं के लिए, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो बात तुमसे कहता हूं, ओम ओम ओम। ये ओमकार ध्वनि हमारे कान पे यहां आकर के टकराई, भाषा रूप परिणमित हुई। जो भाषा हम जानते थे उस भाषा रूप परिणमित हुई। ये परिणमित हुई, मैं चैतन्य परमात्मा। अंतर में ये विकल्प उठा, उत्तम काम हुआ। परमात्मा याद न आए, वाणी याद न आई, ये विकल्प नहीं आया। जैसे बच्चे को पिताजी ने कह दिया कि बेटा ये खिलौना तेरा है। जैसे ही बच्चे ने सुना तो पिता फिर साइड में चले गए। अब वो पिता नहीं रहे, है ना? मगर बच्चा, बेटा ये खिलौना तेरा है। फिर खिलौना नजर में आया। बेटा ये खिलौना तेरा है। ये वाणी इस कान में टकराई है। न वाणी न कान, कुछ भी बच्चे को नहीं दिखाई दिया। मगर ये खिलौना तेरा है, ये सुनते ही भाव आ गया, ओह ये खिलौना मेरा है। और उस भाव में ही वह बेहोश हो गया और खिलौना छूने से और खिलौने के पास में पहुंचने से वंचित रह गया। जब ये आ मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ये सुनते ही भगवान, ओहो हो, वहां से ऐसा विकल्प उठा, मैं परमात्मा हूं, और वही बेहोश हो गया। बेहोश हो गया अर्थात उस विकल्प में इतना तृप्त हो गया, ओ हो। और वो जो फासला था विकल्प से न्यायक का, वह अंतर में अनुभव में नहीं आया। ओ हो, वो फासला दिखाई नहीं दिया। हो वो फासला दिखाई नहीं दिया। वो वाणी, वो विकल्प की उत्पत्ति, विकल्प का जन्म हुआ। और वो विकल्प का जो जन्म हुआ न, उस विकल्प के जन्म होने में उसे नहीं लगा। जिन पंडितों और महापंडितों को जो यहां इतना दिख सकता है कि अरे यहां पर किसी की प्रसूति हुई है, प्रसूति हुई, वहां पर अब नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, सूतक लगता है ना। 45 दिन तक तो दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, रहो 45 दिन तक दूर रहो, 45 दिन तक दूर रहो। उसका ध्यान रखो। 45 दिन तक तो दूरी, नहीं तो सूतक लग जाएगा वहां पर बच्चा। मैं तुमसे पूछता हूं कि बच्चा अकेला है। ये मेरे घर में तो होता था, बहनों की प्रसूति जब होती थी तो छोटा बच्चा है, अब बहन गई है बाथरूम टॉयलेट में और बच्चा अकेला है और वहां पर बिल्ली आ गई
अब मैं वो सूतक को नहीं देखूंगा, मैं वहां पर उस बच्चे को बचाऊंगा। बिल्ली उठा करके गांव में ले भी जाती है, मगर फिर भी तुम ये मानने को तैयार नहीं होगे कि ये दोष तो लग गया दोष। ये दोष तुम्हें इतना बड़ा दोष दिखाई देता है। तो जिस समय तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना कि मैं चैतन्य परमात्मा, उस विकल्प के जन्म के साथ में तुम उसके पास क्यों गए? क्यों एहसास हुआ ये विकल्प में? वो तो प्रसूति हुई ना, वो विकल्प प्रसूति है, वो विकल्प संतान है। और कैसी संतान? नाजायज संतान। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प नाजायज संतान है। क्योंकि विकल्प है, विकल्प कभी जायज नहीं होते। विकल्प माने नाजायज, विकल्प है ना। फिर ये विकल्प क्यों हुए? उसका कारण अभी आपको बहुत सूक्ष्म भाव बता रहा हूं कि व्यवहार कैसे गिर जाता है। वो लुंगी गिर जाती है और वस्त्र नग्न हो, व्यक्ति नग्न हो जाता है, निर्वस्त्र हो जाता है। बहुत अद्भुत राज है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, बहुत अद्भुत राज है। जो न्यायक अंतर में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, पूरे अनंत के अनंत परमाणु, वह सत्ता फैली नहीं है, वहां पर वो फैली नहीं है। और जो विकल्प आया, वह विकल्प तो वाणी सुन करके आया था। भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प तो वाणी का जो श्रवण हुआ न, उसका परिणाम है। केवल ही भगवान को विकल्प नहीं आते हैं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं है। और इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान हुआ, उसके संबंध में ही फिर विकल्प आते हैं। तो मुझे जो विचार चल रहा है, ये मैं भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प हुआ। अरे मैंने तो भगवान आत्मा को देखा, फिर ये विकल्प क्यों हो रहा है? देखना और विकल्प में अंतर क्या है? भगवान आत्मा दृष्टि में आना और भगवान आत्मा का विकल्प होना, इसमें भेद क्या है? बहुत गहरा भेद है। भगवान आत्मा का विकल्प आता है, उसमें वाणी का जोर है, वो सुनी हुई दिव्य ध्वनि का जोर है। क्योंकि विकल्प पर के लक्ष्य से आते हैं और वो वाणी पर है। और निर्विकल्प होता है स्वसत्ता के जोर से, जब उस वाणी में रस सूख गया, वाणी का रस सूख गया और सत्ता पर जोर गया। तो अभी भी ध्यान तो गया नहीं। तुम बहुत बार ये कोशिश करते हो, मगर फिर भी ये छूटता क्यों नहीं है? बहुत बार ये कोशिश करते हो कि वाणी का लक्ष्य छूट जाए। मैं सत्ता मात्र चैतन्य, मैं सत्ता मात्र चैतन्य, मैं सत्ता मात्र चैतन्य। अभी भी विकल्प तो छूटता नहीं। तो उस विकल्पों का न छूटने का कारण कि जो तुमने वाणी सुनी है, वह वाणी भी तुम्हारे संस्कार में इतनी दृढ़ हो गई है कि वह वाणी में इतना प्रेम है, सत्ता में नहीं है, अहोभाव उस वाणी में है। तो बहुत बार वस्तु स्मरण में नहीं आती, मगर धारणा में बन जाती है। वो वाणी का रस अभी धारणा में इतना बंध गया है, स्मरण में नहीं आता कि वह बात एक साइड में पड़ी रहती है। वो याद भी नहीं आता, याद नहीं आया। अब तुम दुकान से घर आ रहे हो, तुम्हारे हाथ में चॉकलेट है और रास्ते पर कोई बच्चा भूखा है। उस बच्चे ने चॉकलेट मांगी, तुमने बच्चे को चॉकलेट नहीं दी। उस समय तुम्हें अपना बच्चा, अपने घर पर जो बेटा है, वो बेटा याद नहीं आया, मगर तुम्हारी धारणा में बंधा हुआ है, ये चॉकलेट मेरा बेटा खाएगा, मैंने उसके लिए खरीदी है, ये चॉकलेट तो मेरे बेटे के लिए। वो बेटे को याद नहीं किया है आपने उस समय। वो बेटा आपकी धारणा में इतना बंधा हुआ है, पूरा प्लानिंग हो चुका था, इसलिए आप तुरंत ही उसे अनदेखा कर देते हो ना।
देखते भी नहीं हो वो बच्चा चॉकलेट मांग रहा है, कौन है, किसका बेटा है, काला है, गोरा है, कितनी उम्र है, कुछ नहीं, आप चुपचाप चले जाते हो और बिना याद किए अपने बेटे को। स्वभाव का जो जोर होता है भगवान, ये स्वभाव के जोर से ऐसी दशा प्रकट होगी। जो भी विकल्प आते हैं, मैं चैतन्य 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 चैतन्य, तो वो वाणी का आ आ आ आ आ वो न्यायक का भाव है। वो भाव तुमने ग्रहण किया है, और भाव ग्रहण होना इसी को कहते हैं। क्योंकि जो भीतर आ नहीं सकता, जो अनुभव में आ ही नहीं सकता, फिर उससे उदासीन हो गया। इसलिए तो व्यवहार, विकल्प व्यवहार निभाता है। ओ व्यवहार भी तुझे नहीं निभाना, तो कहता है ना कि व्यवहार क्यों निभाऊं, मगर व्यवहार को निभाने वाला भी विकल्प है। परिणति व्यवहार को निभाती नहीं है, परिणति तो ध्रुव का आलिंगन करती है। परिणति तो ध्रुव चैतन्य सागर की ओर दौड़ती हुई, बहती हुई जाती है। परिणति तो उस नमक की भांति पानी में घुल-मिल जाती है, जिसका पता ही नहीं है कि नमक कहाँ गया। ऐसी निर्विकल्प आ हे चैतन्य परमात्मा, ये आ आ आ ऐसा ज्ञान 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 का अंतर्मुख होना, एक तो उपयोग का अंतर्मुख होना, एक परिणति का अंतर में ढलना, और एक विकल्प का विकल्प में रह करके कार्य होना। गजब की बात है। इसे सुनो तो व्यवहार का क्या आ, ये भाव ख्याल में आएगा भगवान, इतना सूक्ष्म भाव है। परिणति अंतर में ढलती है, परिणति अंतर में ढलती। स्वरूप भणी दौड़े परिणति, समयसार की स्तुति में कहा ने, स्वरूप की ओर दौड़ती हुई परिणति। जब छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी मुनिराज की जो दशा है, उसका भाव समझो भगवान। तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हुआ है। सकल चारित्र रूप वितराग परिणति है। सातवां गुणस्थान हो या छठा गुणस्थान हो, परिणति तो सकल चारित्र रूप रहती है। उसमें तीव्रता मंदता की दृष्टि से फर्क है। छठे गुणस्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय होता है, एक कषाय जो बाकी है। और सातवें गुणस्थान में मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है, तब संज्वलन कषाय का मंद उदय होता है। मगर प्रकृतियों में फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति उतनी ही रहती है। वो गुणस्थान छठा सातवां है, मगर है सकल चारित्र। छठे में आए तो सातवें में गए, क्योंकि ये दोनों सहचारी है। छठे और सातवें शुभ शुद्ध, ये सहचारी है। छठे में शुभ भाव, सातवें में शुद्ध भाव, ये सहचारी है। वो शुभ भाव है, वो शुद्ध भाव में लेकर के नहीं गया, व्यवहार निश्चय में लेके नहीं जाता, साथ में चलता है। एक साथ में नहीं, एक साथ में तो बोलने में आता है कि छठे सातवें गुणस्थान में, उसमें अंतर है। सहचारी है, सहकारी नहीं है, उपकारी नहीं है, सहचारी है। और सहचारी न होकर के भी सहचारी है। जैसे आपने कहा हम संमेत शिखर गए थे, कि कितने लोग गए थे, कि 100 लोग गए थे। तो 100 लोग एक बस में बैठे थे, कि नहीं नहीं, एक बस में 50 बैठे थे, दूसरी बस में 50 बैठे थे, 2 बस लेकर के हम सब एक साथ में संमेत शिखर गए थे। क्या वे बस एक साथ में संमेत शिखर में चल रही थी? क्या एक साथ चल रही थी? एक साथ चल रही थी या आगे पीछे चल रही थी? एक साथ कैसे चलेगी? फिर भी हम क्या कहेंगे कि एक साथ में हमारी दोनों की बसें एक साथ में ही गई है। वो आगे पीछे है, फिर भी उसे सहचारी कहते हैं कि साथ में चल रही है। ये शुभ भाव और शुद्ध भाव ये ऐसे ही आगे पीछे है, मगर फिर भी सहचारी है। अब जब सातवें गुणस्थान में वो परिणति अंतर्मुख हुई है,
अपूर्व दशा है वह। सातवें गुणस्थान में परिणति अंतर्मुख हुई, और जितने अंशों में वो एक कषाय चौकड़ी का उदय है, वो उदय में आते हुए परिणाम वो साइड में विकल्प 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 का काम करते हैं। परिणति अंतर में समा गई है जितने जितने अंशों में। बस वह भी, वह भी, वह भी, वह भी, वह भी, वह भी, अभी वह काल नहीं आया। ऐसा ही है, वह काल नहीं आया बस। और जैसे ही वह दशा आएगी, वो दशा आते ही वह परिणति भी अंतर्मुख हो जाएगी। तब फिर ये शास्त्र लिखना भी नहीं होगा। वह काल आएगा। वो पड़ा हुआ है। मेरे पास में एक कंबल है। वो कंबल अभी इस कमरे के बाहर पड़ा हुआ है। अभी मैंने ओढ़ा नहीं है। अभी मैंने ये वस्त्र पहने हैं, मगर उस कंबल को भी मैं ओढ़ूंगा। अभी काल आएगा, अभी ठंड आएगी तो उस कंबल को भी मैं ओढ़ लूंगा। वो कंबल निश्चित ही मेरा है, अभी पड़ा है बाहर। अभी वो काल नहीं आया उसका। वो परिणति जितनी अभी बाहर की ओर है, वह भी अपनी ही है। वो अंतर्मुख होगी, उसे भी ओढ़ लेंगे, वह भी अंतर में ढल जाएगी। तो तुम निश्चय करो, ये तुम्हें ऐसी अपूर्व दशा भगवान प्रकट होगी पूरी तरह से। आचार्य कुंद देव जिस तरह से नग्नता और निर्ग्रंथ ऐसे मुनिराज है, तुम्हें भी ऐसा ही होगा कि विकल्प का वस्त्र कहां है। क्योंकि अनुभव के विस्तार में विकल्प का वस्त्र दिखाई नहीं देता। विकल्प का वस्त्र नहीं दिखाई देता। ले गया कोई, बस। ऐसा हुआ, बस ऐसा हुआ तो समझना। और उसका पता नहीं चला कहां ले गया। आ गया कोई हवा का झोंका, और मेरी जो वस्तु थी, उस वस्तु को बस, मैंने तो वस्त्र उतार करके रखा था, उस वस्त्र को हवा का झोंका आया और कहां बह गया वो वस्त्र, पता नहीं चला भगवान। और मैं तो नग्न ही रह गया। बस ऐसे ही वो विकृति, वो मलिनता तो छोड़ने भी नहीं गया। उसका काल आया, हवा का झोंका आया, और वितराग परिणति प्रकट हुई, और मलिन परिणति अपने आप उड़ गई, बह गई। आप सभी परमात्माओं को ऐसी दशा प्रकट हो, इसलिए मैं तुम्हें खींचता हूं। इसलिए मैं तुम्हें खींचता हूं, कहता हूं कि करो तुम मेरे हृदय तक पहुंचो, मेरे अंतर के हृदय तक पहुंचो। कि जिस भाव से मैं तुमसे कहता हूं कि वह वो विकल्प का आवरण वो हवा से उड़ जाता है, तो उसे उड़ाने भी नहीं गया, तो वो गया नहीं वहां पर। उस विकल्प की मृत्यु है, बस वहां पर तुझे जाना ही नहीं है। अब वृत्तियों के साथ में छेड़खानी भी क्यों करेगा। वृत्ति बढ़ी, वृत्ति घटी, वृत्ति में तीव्रता, वृत्ति में मनता, अब तू उसके साथ में छेड़खानी भी क्यों करेगा। परिणति जैसी चलती है, बस ऐसी चैतन्य की मस्ती है। अपने ज्ञान के घर में से बाहर निकला कहां। और यह अनुभव हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अंधा नहीं हूं, आंख वाला हूं। खाली घर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आकाश में पतंग उड़ती है, और उड़ती हुई पतंग कटती है। अभी उत्तरायण आएगी, मकर संक्रांति, आकाश में पतंग उड़ रही है, उड़ती पतंग कटती है, उड़ती है वही कटती है। जो उड़ती नहीं वो कटती भी नहीं। जो अहंकार से आकाश में उड़ता है वही कटता है, जो उड़ता नहीं है वह कटता भी नहीं है। और विकारी भाव है, यही तो पतंग है। पतंग है क्या? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, यही तो पतंग है। पतंग का अर्थ है पांच, ऐसा जो तंग करता है वही तो पतंग है। पांच वस्तु ऐसी जो तंग कर रही है अनादि से।
मगर मैं तुमसे पूछता हूं, तुम पतंग उड़ाओगे? मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम पतंग उत्सव में भाग लोगे कि नहीं? उसमें तो पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसमें हिंसा होती है। तो चलो देखने तो जाओगे कि नहीं? हम अहिंसावादी, हम घर में से बाहर निकलते नहीं हैं। मकर संक्रांति के दिन हम घर में से बाहर निकलते नहीं हैं। ज्ञानी भी ऐसे ही है। ज्ञानी के लिए रोज मकर संक्रांति है, उनके लिए तो अकर संक्रांति है। करना 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 ये भाव ही मर गया है। ये अकर संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ ही है संक्रमण हुआ, कुछ परिवर्तन हो गया। वो कहते हैं कि हमें तो अपना घर दिखता है, हम घर से बाहर निकलते नहीं है। हम जो पतंग जहां होती है वहां उसे देखने तक नहीं जाते। हमें तो ज्ञान ज्ञान अपना चैतन्य महल दिखाई देता है। यह ज्ञान ही दिखाई देता है। हम पतंग उड़ाने नहीं चाहते, हम पतंग उत्सव देखने भी नहीं चाहते। हमें ज्ञान दिखाई देता है। बस हमारी उत्तरायण ऐसी ही है, हमारी संक्रांति ऐसी ही है। हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें तो पर्याय नहीं दिखाई देती। हमें मकर संक्रांति नहीं दिखाई देती। 14/1 का दिन आएगा ना, मुझे तो हर साल वो स्मरण में आता है। 14/1 देखने जैसा ही नहीं है। 14 माने 14 गुणस्थान और 1 माने सिद्ध अवस्था। जो 14 गुणस्थान के ऊपर एक सिद्ध अवस्था, क्योंकि 14 गुणस्थान और एक सिद्ध अवस्था ये सभी पर्याय है, घर से बाहर निकलने जैसा ही नहीं है। 14/1 देखने जैसा नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये गाथा है, 60 नंबर की गाथा है। मैं आप परमात्माओं को इसी प्रयोग के लिए कहता हूं कि बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान। कहां ये समझ में आएगा? और बदनाम हो जाओगे। दुनिया कहेगी कि उत्तरायण में टेरेस के ऊपर आया ही नहीं, बाहर घर से निकला ही नहीं, अंदर बैठो बैठो बस ममराना लाडवा खातो रहो घर में बैठो बैठो। हूं आ काम करूं छू, हूं ममराना लाडू खाऊं छू। ममरा का लड्डू जो होता है वो खाता हूं। मम रा, मम माने मेरा, रा माने राज। मेरे राज ने जो बताया है वही तो, मेरे राज ने जो दिया है वही तो ममरा है। मेरे राज ने जो दिया है वह जो अनादि अनंत ऐसा ध्रुव, मैं उसे ही चखता रहता हूं, बाहर निकलता ही नहीं हूं। मैं पतंग को देखने नहीं जाता, मैं ममरा का लड्डू खाता रहता हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बस विकल्प 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 होते हैं। वो व्यवहार से तो आत्मा के हैं, व्यवहार से तो आत्मा के हैं, मगर वो निश्चय से आत्मा के नहीं है। ये वर्णादि रागादि भाव, ये 60वीं गाथा में इसका जो वर्णन, जिस प्रकार वर्ण के बारे में कहा गया है उसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान आदि के बारे में भी समझना चाहिए कि ये सब भाव भी व्यवहार से ही जीव के हैं। निश्चय नहीं के देखने वाले या निश्चय नहीं के जानकार ये कहते हैं। ये अधिकार उनको है, ये तू मत बोलना व्यवहार छोड़ने जैसा है। जिन्होंने निश्चय को जान लिया है वे ये कहते हैं कि व्यवहार है ये छोड़ने जैसा है। यदि मार्ग के दोनों तरफ
खूबसूरत पेड़ और फूल हो तो व्यवहार से मार्ग को सुंदर कहा जाता है। वास्तव में मार्ग स्वयं सुंदर नहीं है। ऐसे ही व्यवहार नहीं से पुद्गल के भावों द्वारा आत्मा को जाना जाता है। वास्तव में आत्मा में कोई भी पौद्गलिक भाव नहीं है और वह पौद्गलिक भावों से सर्वथा भिन्न है। सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उपाधियां देता है। वास्तव में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से अलग है एवं विद्यार्थी स्वयं की मेहनत से उपाधियां पाते हैं। ऐसे ही व्यवहार नहीं से आत्मा और पुद्गल एक जानने में आते हैं, परंतु निश्चय से आत्मा और पुद्गल भिन्न भिन्न है। ये दो दृष्टांत ऐसे बताए हैं। व्यवहार नहीं का जो ये कथन है, मार्ग लूटा जाता है, मार्ग सुंदर है, जो भी कहते हैं वो सब व्यवहारिक कथन है। और जो व्यवहारिक कथन है उसका आशय और प्रयोजन क्या है उसे समझना है। चींटी कीड़े मकोड़े में कहा कि अरे देखो जीव है, तो उसकी आरती उतारने के लिए चींटी को जीव नहीं कहा, उसके ऊपर पैर नहीं रखना है उसलिए उसको जीव कहा। जब मूर्ति में कहा कि ये भगवान है तो वहां आरती उतारने के लिए उन्हें भगवान कहा। ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये इसलिए मेरी कही कि किसी दूसरे की गाड़ी उठा करके तुम चोरी मत कर लेना। तो हर एक प्रकार के व्यवहार की उपयोगिता है, यथा योग्य प्रयोजन है। उस प्रयोजन को जानना। मगर यह बात गजब की है कि व्यवहार जो है वो व्यवहार भूमिका के अनुसार करना करना और करना। आज इस दिन ये भरत चक्रवर्ती मुझे इस गाथा से स्मरण में आते कि भरत चक्रवर्ती 60,000 बरस के लिए युद्ध के लिए गए। वो किसके लिए गए थे? 60वीं गाथा है ना। भरत चक्रवर्ती क्यों गए थे? कि वो व्यवहार निभाने गए थे। युद्ध करना भी उनका व्यवहार है। सम्यक दृष्टि के लिए युद्ध करना व्यवहार है। मिथ्या दृष्टि को यह बोलने का अधिकार नहीं है कि पूजा करना व्यवहार। क्योंकि जिसने निश्चय को जाना है वो व्यवहार करने का अधिकारी है। समझ में आया? आत्मा तो कुछ करता नहीं है, अकर्ता है। व्यवहार निभाना, कहीं शादी में जाना पड़े तो जाना, कहीं पार्टी में जाना पड़े तो जाना, अपनी भूमिका के अनुसार जहां जो तुम्हें करना पड़े वो करना। वहां पर जो भी टीका टीला करना है कर देना। 101 रुपये का आम चांदलो करवानो હોય તો કરીને આવજે, કારણ કે આજનો દિવસ એ 101 રૂપિયાનો છે। आज का दिन भी 101 का। 10 तारीख 1 महीना है ना, तो 101 का तिलक करने का ये दिन है। तो ये व्यवहार तारो निभावવાનો હોય तो निभावीने आवजे અને અંતરમાં ચૈતન્ય તત્વની જાગૃતિ રાખજે। बस कल से थोड़ा और एक अद्भुत प्रकरण शुरू होगा। जो बात है आज अधूरी रही है, करेंगे भगवान। जो अंत में आपको बताया ना कि वाणी सुनने से तो लक्ष्य तो विकल्प होता है, और क्या ऐसा अंतर में परिणमन संक्रमण क्या होता है। अभी 4 दिन तक मकर संक्रांति का माहौल होगा ना, तो मकर संक्रांति के आधार पर मुझे कुछ बात आपको कहनी है, कहूंगा। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। आपने अपना अनमोल समय मुझे दिया और आपके योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा। आप परमात्माओं को प्रणाम वंदन। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार।
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा